दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एसपीपी चैनल पर। दोस्तों आज होली का त्यौहार है, ठीक है। और आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। जो भी स्टडी विद एम एसपीपी परिवार से जुड़े हुए हैं और जो भी नहीं जुड़े हैं उन सभी को, और जो जुड़ने वाले हैं उनको भी, ठीक है। तो आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इसमें, ठीक है। ये श्रृंखला चल रही है, ये इसका 19वां पार्ट है। इसके पहले 18 पार्ट आ चुके हैं। अगर आपने उन प्रश्नों को नहीं देखा है तो आपने बहुत बड़ी जो है मतलब गलती कर रहे हैं आप। उसको देख लीजिए, फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा आपको, ठीक है। इन प्रश्नों के माध्यम से आपकी प्रैक्टिस होगी, आपका सेल्फ इवैल्यूएशन होगा, ठीक है। स्व मूल्यांकन जो है कीजिए और उसी से आपकी तैयारी परखी जाएगी। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को विदाउट एनी डिले। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा इसको। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या है। बंथरा में प्लांट फील्ड जीन बैंक, ये क्या है इसमें। तो ये संकटापन्न वर्ग पौधों को सुरक्षित रखेगा, जैविक विभिन्नता की दस्यता को रोकेगा, आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पौधों की पहचान करेगा, उपयुक्त सभी पर ध्यान देगा। तो ये सही है इसमें, ठीक है। बंथरा में एक प्लांट है, फील्ड जीन प्लांट बैंक, ठीक है। निम्न में से विश्व की सबसे पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी। तो ये वेलेंटाइना तेरेस्कोवा थी, ठीक, याद रखिएगा इनको। विटामिन बी 1 की, विटामिन में कोबाल्ट, तो ये जो वैज्ञानिक नाम है ना, ये जो केमिकल नेम है जो विटामिन के, बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है ये, ठीक है। इससे प्रश्न पूछता है। देखिए इसमें कोबाल्ट पूछा है कि कौन सी विटामिन है जो कोबाल्ट, तो ये विटामिन B12 है। तो इस तरीके से आप सभी विटामिन का नाम, ठीक है, उनके केमिकल नेम और उनसे उनकी डिफिशियंसी से होने वाली जो डिजीज़ेज हैं, रोग हैं, वो सब आप देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। वैसे मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगा। अभी मैं एक साइंस का एक ताबड़तोड़ रिवीजन सीरीज चलाया हूँ, तो उसमें मैं इसको ज़रूर बनाऊंगा, इस वीडियो को, ये विटामिन से रिलेटेड, क्योंकि ये मतलब मोस्ट फेवरेबल टॉपिक है ये, ठीक। चलिए शुरू करते हैं, नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, विटामिन B12 को कोबाल्ट भी बोलते हैं, ठीक है, उसमें कोबाल्ट मिलता है, ठीक है। निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में पेट्रो रसायन उद्योग के लिए आदर्श दशाएं पाई जाती हैं। तो गुजरात एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे ये पाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। महाराष्ट्र में सूती वस्त्र उद्योग वगैरह है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में आपको पता है कि गन्ना वगैरह, गन्ना और चीनी उत्पादन। मध्य प्रदेश में क्या है, मध्य प्रदेश में ये तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु में भी है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसमें पेट्रो रसायन गुजरात। भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार कहाँ पाया जाता है। तो भारत में सर्वाधिक जो अभी लेटेस्ट इसके हिसाब से जो भंडारण की बात करें तो झारखंड है पहले स्थान पे, ठीक है, फर्स्ट झारखंड है। सेकंड पे जो है उड़ीसा है, ये सेकंड है, ठीक। और थर्ड में ये छत्तीसगढ़ है, याद रखिएगा इसको। और ये फोर्थ पे वेस्ट बंगाल है, और फिफ्थ पे ये है अपना, ये मध्य प्रदेश है ये, ठीक। तो ये ध्यान रखिएगा ये, ठीक है। आप इसमें आप बताइए कि प्रोडक्शन में कौन कौन सा नंबर 1 है। ये तो रहा भंडारण में, ठीक है, स्टोरेज, लेकिन प्रोडक्शन में कौन सा नंबर 1 है आप बताइएगा कमेंट करके। निम्नलिखित में से कौन सा एक वृक्ष जो कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था एक पारिस्थितिकी आतंकवादी माना गया है। तो ये यूकेलिप्टस है, पता नहीं भगवान जाने इसको कौन कहाँ से कैसे लेकर आए यहाँ पे। इसने जो है इकोसिस्टम को ख़राब कर दिया है, पूरे इकोसिस्टम को ख़राब कर दिया है। जहाँ पर पानी मतलब ये पारिस्थितिकी के लिए आतंकवादी ही है, ठीक है। ये जहाँ भी रहेगा वहाँ पे ये सूखा और ये सब सारी ज़मीन को मतलब बेकार कर देगा ये, तो इसलिए इसको कहीं भी लगाइएगा नहीं, ठीक। चलिए विश्व में लंबे रेशे के कपास के उत्पादन के लिए सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक कौन है। तो यूएसए है, ध्यान रखिएगा इसको। चलिए टिहरी बांध उत्तरांचल प्रदेश में निम्नलिखित में से किस पे है। तो ये भागीरथी पे बना हुआ है, याद रखिएगा इसको। बहुत ही मतलब फैक्चुअल चीज़ें हैं ये। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड यौगिक साइंस, ये कहाँ पर है, पुणे में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये सब फैक्ट्स हैं ये सीधे सीधे आपको इनको याद ही करना होगा। भारत के निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति प्रोटो एस्ट्रोलाइड्स जाति से संबंधित है। तो इसमें से आप संथाल है, जो संथाल, मुंडा, कोल, ये सब जो जनजातियां हैं, ये सब ऑस्ट्रेलाइड, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, ये इससे प्रजाति से संबंधित हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11th नंबर आते हैं 11वें नंबर पे। भारत में कितने राज्य और संघीय प्रदेश हैं? तो ये इसमें अभी 28 और 8 हो गए हैं, तो ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, 8 0। ठीक है, तो ये टोटल 36 हैं, तो याद रखिएगा इसको। ठीक है, मैं इसको बता दिया इसलिए आपको। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो अगर आप इसको पढ़ेंगे, इसको पढ़ के, तो इसमें ये जो बी वाला है ना, ये वाला कथन आपको सही नहीं लगेगा, क्योंकि अधिकतम तापमान की जो मेखला है वो विषुवत रेखा के पास सहारे नहीं होती है, ये भूमध्य रेखा के सहारे पे होती है। ठीक है, बाकी सब सही है। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए सही होती है? तो अम्लीय मिट्टी। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको, कौन सी? अम्लीय मिट्टी। आप वीडियो को पॉज करके अपना आंसर दे दीजिए, उसके बाद मेरे आंसर से टैली कीजिए कितना आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, वो जरूर जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं और लाइक भी नहीं करते, वीडियोस देख लेते हैं, लाइक नहीं करते। अरे भाई लाइक कर दिया करिए यार, लाइक करने से कुछ नहीं होता है, आप लाइक कर दिया करिए। ठीक, हमारा प्रोत्साहन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश भौगोलिक रूप से अमेरिका में स्थित होने पर भी राजनीतिक दृष्टि से यूरोप का भाग है? ये सेम क्वेश्चन जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट आर में आया था। ठीक है, मेरी शिफ्ट में। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, ग्रीनलैंड, अगर आप मैप देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? तो देखिए मेघालय भी बांग्लादेश से लगा हुआ है। ठीक है, त्रिपुरा भी लगा हुआ है, त्रिपुरा तो चारों तरफ से घिरा हुआ है। मिजोरम की भी बहुत छोटी सी सीमा लगती है। मणिपुर ऐसा राज्य है जो जिसकी सीमा नहीं लगती है। इसके साथ और कौन से राज्य हैं जो लगते हैं? आसाम है और वेस्ट बंगाल, याद रखिएगा, बांग्लादेश के साथ। ठीक है, उत्तर प्रदेश की 10 की जनसंख्या वृद्धि कब से कब तक उच्चतम थी? तो ये 1971 से 81 के बीच वाले में अधिकतम थी ये जनसंख्या वृद्धि दर। ठीक है, 10 की जनसंख्या वृद्धि दर। चलिए 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता के संदर्भ में निम्नलिखित में राज्यों का सही आरोही क्रम क्या है? तो आपको बताना है इसमें कि सबसे कम से लेकर के सबसे अधिक किसका है। तो ये जो पहला वाला लिखा हुआ है ना, वही सही है। बिहार, फिर राजस्थान, फिर उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश। ठीक है, बिहार की 61.8 है, राजस्थान की 66.1 है, यूपी की 69.72 है और एमपी की 70.6 है। ठीक है, तो इसी तरीके से याद रखिएगा, एटलीस्ट अपने अपने स्टेट की जरूर याद रखिएगा आप। ठीक है, उत्तर प्रदेश में लिंग अनुपात का विभेद सर्वाधिक रूप से घटा, तो कब घटा ये? ये 1991 से 2001 के बीच में जो ये टाइम पीरियड था, इसमें ये घट गया था। सर्वाधिक कब था? अब आप बताइएगा कमेंट करके। और अभी कितना है यूपी में लिंगानुपात कितना है? तो 912। किस नगर के प्रदूषण करने वाले उद्योगों को प्राकृतिक गैस आधारित प्रौद्योगिकी में सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार परिवर्तित करना होगा? तो ये आगरा में है, जो काफ़ी पहले डिसीजन आया था ये। ठीक है, आगरा जो ताजमहल है उसको, यहाँ पर जितनी भी फैक्ट्रीज और ये सब थी वो बहुत नुकसान पहुँचा रही थी। ठीक है, तो प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से, तो इस वजह से यहाँ पे ऐसा निर्णय दिया था। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय वन नीति में भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत पर वन कितना रखने का लक्ष्य रखा गया है? तो 1/3। ठीक है, ये वन नीति कब आई थी? 1952 में, याद रखिएगा, ऐसे भी पूछा जा सकता है प्रश्न। ये जो ग्लोबल वार्मिंग है उससे बढ़ने से क्या क्या दिक्कतें होंगी, क्या समस्याएं आएंगी, तो वो दिया हुआ है इसमें। देखिए, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ के समझ में आ जाएंगी कि ये सभी चीज़ें हो सकती हैं, घटित होंगी अगर ये ऐसे ही बढ़ता रहा तो। ठीक है, तो ये पढ़ लीजिएगा आप इसको, क्या क्या दिया हुआ है। मैं इसको अभी, आप स्क्रीनशॉट लेके या वैसे भी पढ़ लीजिएगा आप ये करके। ठीक है, वीडियो को रोक करके। राजीव गांधी नेशनल पार्क कहाँ पर है, उद्यान? तो देखिए, ये राजस्थान में भी है, कर्नाटक में भी है। ठीक है, तो इसमें आप, ये थोड़ा डिस्प्यूटेड है। ठीक है, तो इसमें दो दो ऑप्शन दे दिया है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ओजोन परत के रिक्तीकरण के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो ये नाइट्रस ऑक्साइड है, बाकी सभी तो हैं। ये नाइट्रस ऑक्साइड है जो नहीं है, बाकी सभी हैं। ठीक है, याद रखिएगा इसको, नाइट्रस ऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से विश्व में से किस देश की प्रधानमंत्री बनने का प्रथम महिला? ये कौन बेसिकली कौन बना था? ये श्रीमाओ भंडार नायके थी, ये श्रीलंका की। ठीक है, तो यही बनी थी पहले। ये शौचालय क्रांति, जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है कि गांव तथा नगरों में लोगों को बहाव वाले शौचालय, अनुदान, ऋण एवं ये सब उपलब्ध कराना, सरकारी योजनाएं। ठीक है, याद रखिएगा इसको। निम्नलिखित फसलों में से हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ किसको हुआ था? तो गेहूं ही है, गेहूं को सर्वाधिक लाभ हुआ था। और ये जो पश्चिमोत्तर यूपी है, पंजाब है, हरियाणा है, इन सभी
क्षेत्रों में इनका प्रयोग किया गया था, क्योंकि यहाँ पे जो है जमींदार, ये जो किसान थे, इनके पास बड़ी बड़ी ज़मीनें थीं, ठीक है, और इसीलिए यहाँ पे और पानी वानी की सुविधा भी थी, तो इसीलिए यहाँ पे इसको शुरू किया गया था। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आप कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है, और कमेंट कीजिएगा जो भी मैंने पूछा है। अगर आपको कुछ डाउट है तो भी कमेंट कीजिएगा और लाइक कर दिया करिए, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। जय हिंद।